हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास विद अमित। लास्ट क्लास हम लोगों ने देख लिया था इंसर्ट टैब के टेबल ऑप्शन, पिक्चर ऑप्शन, ऑनलाइन पिक्चर, शेप, स्मार्ट आर्ट। और चार्ट के लिए मैंने बोला था कि चार्ट आप लोग को एक्सेल पढ़ा देंगे तो वहां पे डिस्कस कर देंगे कि चार्ट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एमएस वर्ड में भी चार्ट बनाने के लिए आप लोग को एक्सेल के फीचर्स पता होने चाहिए। यहाँ देख लीजिए, स्क्रीनशॉट के बारे में पहले भी बता चुके हैं और उस दिन भी बता दिए थे कि कहीं से स्क्रीन के एरिया को क्रॉप करके निकालने के लिए। ठीक है, ये आपका स्टोर है, विंडोज स्टोर है, विकिपीडिया का ऑप्शन डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, माई एप्स, कुछ आपके ऐप्स इंस्टॉल्ड हो वहां से एक्सेस कर सकते हैं। और विकिपीडिया का ऑप्शन किस लिए दिया गया है कि आप सीधे सीधे विकिपीडिया पे किसी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं। अगर आपने डॉक्यूमेंट में कोई टॉपिक लिख रखा है, उसके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट करके डायरेक्ट विकिपीडिया सर्च कर दीजिए, ये तुरंत आपको विकिपीडिया से रिलेट कर देगा। ऑनलाइन वीडियो क्या है, आप अगर डायरेक्टली कोई वीडियो अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इंसर्ट कर सकते हैं, सेम एज ऑनलाइन पिक्चर। ठीक है, आप दोनों ऑप्शन को एक्सेस करना चाहते होंगे तो एक्सेस कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब आगे के ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं, हाइपरलिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, और देन फिर बाकी के ऑप्शन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अब हाइपरलिंक डिस्कस करने के लिए हमारे पास कुछ कंटेंट होना चाहिए, इसलिए मैंने रैंडम फंक्शन चलाया और रैंडम फंक्शन चला करके कुछ कंटेंट आपके सामने ले लिया। ठीक है, ध्यान से समझिएगा कि क्या है। पहले हम थोड़ी सी इसकी साइज बड़ा कर देते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। एक्चुअली हाइपरलिंक, ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं, हाइपरलिंक का ये ऑप्शन है क्या, हाइपरलिंक का मतलब क्या होता है, पहले ये चीज तो समझ लीजिए, एमसीक्यूज में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। हाइपरलिंक का मतलब कि एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा लाइन या एक ऐसा पैराग्राफ, किसी भी चीज को आप टारगेट कर सकते हैं, या फिर एक ऐसा कैरेक्टर भी कर सकते हैं जिससे किसी दूसरे डॉक्यूमेंट को क्या किया गया हो, जोड़ के रखा गया हो। जैसे आप लोग इंटरनेट पे देखते हैं कि आप कोई टॉपिक सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड कई ऑप्शंस आते हैं, उनमें से किसी एक ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं तो तुरंत एक नया पेज खुल जाता है। उनमें से फिर कई लिंक दिया होता है, उस पर क्लिक करते हैं आप, एक नया पेज खुल जाता है। वही होता है हाइपरलिंक। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है और उसके किसी वर्ड पे क्लिक करते ही आप किसी नए फाइल पे या नए इमेज पे या कुछ नया टॉपिक जैसे इंटरनेट के पेज का ही डाउनलोड किया हुआ हो, उसको ओपन करना चाहते हैं, यानी कि किसी वर्ड पे, किसी लाइन पे क्लिक करने पे हम एक नई फाइल एक्सेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कर सकते हैं क्या, हाइपरलिंकिंग। कैसे करते हैं, जिस चीज पे क्लिक करने से आपको वो चीज ओपन करवाना हो, कोई फाइल ओपन करवाना हो। जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि जो कीवर्ड वाला जो वर्ड है, कीवर्ड वाला, इस वर्ड पे क्लिक करते ही हमारी कोई नई फाइल खुल करके आ जाए। तो पहले आप इसको क्या कर लीजिए, सेलेक्ट, क्योंकि इनको इन सभी से सेलेक्ट इसीलिए किया जाता है ताकि इस वर्ड को बाकी के वर्ड से हम क्या कर सके, डिफ्रेंशिएट कर सके, यानी कि उसको उसको अलग कर सके। ठीक है, चलिए ये कीवर्ड वाला जो वर्ड है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और हाइपरलिंक पे चले गए। हाइपरलिंक पे चले जाइए और ये अब आपके कंप्यूटर में अवेलेबल सभी फाइलों को दिखा रहा होगा कि जो आपके पास हो, मतलब आपके पास जो पहले से अवेलेबल है। मैंने यहाँ पे अपना डेस्कटॉप लोकेशन सेलेक्ट कर लिया, दिस पीसी के बाद मैं चला गया कहाँ पे, डेस्कटॉप लोकेशन पे। और डेस्कटॉप लोकेशन पे जैसे ही मैंने लिंक कर दिया, ये देखिए डेस्कटॉप लोकेशन के लिए ये लिंक हो चुका है, लेकिन ये लोकेशन की लिंकिंग हुई है, किसी पर्टिकुलर फाइल की लिंकिंग नहीं हुई है। तो फाइल की लिंकिंग कराने के लिए सेम यही प्रोसेस आप करिए और थोड़ा सा डिटेल में। जैसे ये लिंकिंग पूरा कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि मैंने लोकेशन को लिंक करना बताया, बस इस पे क्लिक करने पे आपको डेस्कटॉप वाला लोकेशन खुल के आ जाएगा। कैसे, देख लीजिए, जैसे हम इस पे माउस पॉइंटर ले जाते हैं, आपके सामने एक छोटा सा बॉक्स खुल करके आ जा रहा है जिसमें लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक, यानी कि इस वर्ड को फॉलो करने के लिए आप कंट्रोल के साथ क्लिक करिएगा। तो आप अपनी उंगली से, एक उंगली से कंट्रोल बटन प्रेस कर दीजिए और दूसरी उंगली से क्या प्रेस करिएगा, अपना माउस का लेफ्ट क्लिक। वेट देखिएगा, ये देखिए जैसे मैंने कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक किया, ये हमसे लोकेशन की परमिशन मांग रहा है कि ये सेफ लोकेशन है, मैंने कह दिया यस, और जैसे यस कर दिया, ये देखिए मेरा डेस्कटॉप लोकेशन खुल के आ गया। ठीक है, तो चूंकि किसी भी लिंक का इस्तेमाल किसी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए नहीं, बल्कि किसी फाइलों को एक्सेस करने के लिए किया जाता है, तो हम आपको फिर से करके दिखाते हैं, किसी फाइल को लिंक करके। मैंने मान लीजिए ये कवर पेज वाला जो वर्ड था, इसको सेलेक्ट किया और इस पे जाकर के क्या किया, हाइपरलिंक।
हाइपरलिंक मैंने उस लोकेशन पे कहाँ पे रखा हुआ है जहाँ पे भी आप रखे हुए हो अपनी फाइल को, वहां से जाकर के आप फाइल उठा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई फाइल उठा लिया, यहाँ चले गए हम अपने लोकेशन को सेट करने के लिए, और कहाँ से मैंने डेस्कटॉप से अपने कोई फाइल उठा लिया, जैसे कि ये देखिए ABCD वाली फाइल है, ठीक है, कोई फाइल बनी हुई थी, ठीक। या फिर ये हम कोई इमेज ही उठा लेते हैं, इमेज कलेक्शन में चले गए और मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया ऑल फाइल्स, सभी फाइलें, ठीक है, और मैंने ये कोई इमेज सेलेक्ट कर लिया देन, और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से ओके बटन पे प्रेस कर दिया। अब ये देखिए कौन सी फाइल लिंक हो रही है, ab.jpg, एक इमेज फाइल इस पे लिंक हो गई। आप इमेज की फाइल, टेक्स्ट की फाइल, ऑडियो वीडियो कुछ भी आप इससे लिंक करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जैसे ही आप किसी लिंक को क्रिएट कर देते हैं उस वर्ड का कलर चेंज हो जाता है, ये बताता है कि ये एक हाइपर टेक्स्ट है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब एक ऐसा टेक्स्ट जिससे किसी चीज को लिंक किया गया। ये डिफरेंस का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हाइपर टेक्स्ट किए गए, हाइपरलिंक किए गए टेक्स्ट का कलर क्या होता है, तो आप कहेंगे ब्लू कलर होता है, और उसके नीचे एक अंडरलाइन भी आ जाती है, ठीक है। देखिए नॉर्मल टेक्स्ट बाकी ब्लैक में है, इसके नीचे ब्लू कलर आ गया, और इस पे माउस पॉइंटर को मूव कराते ही लिख के आ रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। सेम वही काम, एक उंगली से कंट्रोल दबाइएगा और एक उंगली से माउस का लेफ्ट बटन देखिएगा। फिर एक्सेस करने की परमिशन पूछ रहा है कि आप क्या उसको एक्सेस करना चाहते हैं, मैंने कह दिया यस, और ये देखिए आपके सामने वो इमेज खुल करके आ जाएगा। देखिए हम थे कहाँ, MS वर्ड में, और खुल रहा है क्या, फोटोज। फोटोज में आकर के वो फाइल खुल गई आप लोगों के सामने। हो सकता है ये आप लोग की रिकॉर्डिंग में शो ना कर रहा हो, लेकिन मेरी स्क्रीन पे आप ये इमेज खुल करके आ चुका है। इसकी कंफर्मेशन के लिए देखिए इमेज के साथ प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं एक टेक्स्ट फाइल, कोई दूसरी फाइल ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक फिर से वर्ड सेलेक्ट किया, हाइपरलिंक पे गए और यहाँ पे अपना लोकेशन चेंज किए, और यहाँ जा करके ये देखिए मान लीजिए कहाँ पे चले गए, डेस्कटॉप पे चले जाएं, और डेस्कटॉप पे आ करके मैंने ये पहले से MS वर्ड की कोई फाइल ओपन कर ली, ठीक है, MS वर्ड की फाइल सेलेक्ट कर लिया और ओके, ठीक है। अब इस वर्ड से मैंने MS वर्ड की फाइल को लिंक कर दिया। ये देखिए मेरी कौन सी फाइल है जिसमें मैंने 3 बार लिंकिंग करके दिखाया है, और अब देखिए हम इस पे वो फाइल ओपन करने वाले हैं जो इससे लिंक हो गया। बस कंट्रोल के साथ क्लिक करिए, परमिशन दीजिए यस, और देखिए अब आपके सामने MS वर्ड वाली कौन सी फाइल खुल गई, ABCD, जो किसी दिन हम लोग बनाए थे जब स्क्रीनशॉट वगैरह करना हम लोग सीख रहे थे, ठीक है। MS वर्ड की ABCD फाइल खुल गई। तो किसी भी सॉफ्टवेयर की फाइल को आप इसमें लिंक करवा सकते हैं, जैसा आपको जो फाइल आपको लिंक करवाना चाहते हो, ठीक है। ये रहा आपका हाइपरलिंक का ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन आज डिस्कस कर देते हैं, बुकमार्क। बुकमार्क ऑप्शन को भी डिस्कस कर देते हैं। बुकमार्क को नॉर्मली अगर हम लोग कॉन्सेप्ट के लिए समझ लें तो होता क्या है, बुकमार्क जब हम लोग किसी बड़े बुक्स को या किसी मोटे बुक्स को पढ़ते हैं, और या फिर कई पेजेज हो उसमें, तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी टॉपिक को मान लीजिए वहां तक पढ़ते हुए पहुंच गए हैं, आगे अभी कंटिन्यू करना था लेकिन किसी भी कारणवश हम उसको कंटिन्यू तुरंत नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उस पेपर को, पेज को कहीं फोल्ड कर देते हैं, या बीच में पेन वगैरह कोई डाल देते हैं, या फिर कोई बुकमार्क्स होते हैं बुक्स में मिलते हैं बुकमार्क बना हुआ, ठीक है, उसमें प्रिंटेड कुछ चीजें बनी होती है, बस एज ए मार्क होता है कि उसको पेज के बीच में लगा दिया जाता है, ताकि, या फिर वहीं पे पेन से मार्क कर दिया जाता है कि इस पेज पे हम यहाँ से पढ़ रहे थे, तो वो बुक मार्क होता है। लेकिन अब अगर आप एक कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं जो 25 पेज का है मान लीजिए, और 25 पेज के 25 पेजेस की डॉक्यूमेंट में आप 20 पेजेस की लाइन नंबर 20 तक पहुंच चुके थे, लाइन नंबर 50 तक पहुंच चुके थे, यानी 20 नंबर के पेज के 50वें लाइन तक आप पढ़ चुके थे, अब उसके आगे से कंटिन्यू करना है। तो ये या तो ये बात दिमाग में रखिए, या तो आप इस डॉक्यूमेंट में भी क्या कर सकते हैं, बुक मार्क लगा सकते हैं। लेकिन कैसे, क्या इसके पेज को भी हम फोल्ड कर दें, PDF फाइलों को हम फोल्ड कर देंगे, MS वर्ड की फाइल को फोल्ड कर देंगे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम लोग यहाँ डिजिटल फॉर्मेट में मार्क लगाते हैं। कैसे,
आइए हम आपको दिखाते हैं। उसके लिए मेरे पास कंटेंट कुछ ज्यादा होना चाहिए। अभी आप यहाँ नीचे स्टेटस बार पे देख सकते हैं मेरा शो कर रहा है पेज 1 ऑफ 1 का मतलब हम एक पेज पे ही बनाए हैं डॉक्यूमेंट और एक ही पेज पे हम लिखे भी हैं। तो हम क्या करते हैं कंटेंट को थोड़ा सा कॉपी करके इसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं कि ताकि हमारे पास कुछ कंटेंट मिल जाए। और मैंने कई बार कंटेंट कॉपी एंड पेस्ट करके और यहाँ पे पहुंचा दिया इसको। ये देखिए अब हम इस डॉक्यूमेंट को बना चुके हैं 9 पेज का। यहाँ दिखा रहा 1 ऑफ 9 यानी कि 9 पेज का हम डॉक्यूमेंट है और पहले पेज पे हैं। मैंने क्या किया अपने कर्सर को मूव कराया बस ये आपको दिखाने के लिए कि हम बुकमार्क कैसे बनाते। मान लीजिए मैंने अपने कर्सर को यहाँ पे रखा साइन, ये जो साइन वाला वर्ड था यहाँ तक मैंने टॉपिक पढ़ लिया था। ये लोकेशन कौन सा है पेज 2 ऑफ 9। नीचे आप स्टेटस बार पे देख सकते होंगे लाइन नंबर 21 दिख रहा है ना आप लोग को। नहीं दिख रहा हो तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिएगा नीचे, ठीक है। पेज 2 लाइन नंबर 21। हम पेज 2 के लाइन नंबर 21 पे अभी करंट टाइम में है और हम चाहते हैं अगली बार जब हम डॉक्यूमेंट ओपन करें तो फिर से पढ़ने का प्रोसेस जो है या फिर कुछ भी कर रहे थे एनीथिंग किसी भी तरीके का काम कर रहे थे इस डॉक्यूमेंट में तो लास्ट जहां तक काम कंप्लीट हो चुका है इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे कर्सर को रख दिया और फिर क्लिक कर दिया कहाँ पे बुकमार्क पे। बुकमार्क पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है बुकमार्क का नेम बताइए। अब कोई सिंबल कोई लोकेशन होना चाहिए ना, जैसे पेन होता है एक मार्क होता है, कोई फोल्ड किया हुआ पेपर होता है वो एक मार्क होता है। तो ये बुकमार्क बनाने के लिए आपको एक नाम बताना होगा, एक स्पेसिफिक नेम बताइए। मैंने यहाँ पे कुछ भी नाम दे दिया ABCD रख दिया, ठीक है, डजेंट मैटर कुछ भी रख लीजिए आप, ठीक। और यहाँ पे क्लिक कर दीजिए ऐड पे क्लिक कर दीजिए, ये बुकमार्क बन गया। अब आपको कोई नोटिस नहीं आएगा कि हाँ ये बुकमार्क बन चुका है, वो बुकमार्क बन चुका है। अब बस आपको क्या कर लेना है अपनी फाइल को जैसे सेव करते हैं सेव कर लीजिए, कंट्रोल के साथ S दबाइए, अपना लोकेशन दीजिए। मैंने लोकेशन दिया, इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। देखिए ये फाइल का नाम सेव हो रहा है विंडोज प्रोवाइड ए पावरफुल वे। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है जब आप फाइल का नाम नहीं दिए हैं तो ये वही नाम डायरेक्टली उठा लिया है जो आपके उस पैराग्राफ की पहली लाइन थी, ठीक है। बस कोई दिक्कत नहीं, सेव बटन पे क्लिक कर दिया और यहाँ से फाइल को मैंने क्या कर दिया बंद। और यहाँ देखिए मेरे डेस्कटॉप पे वो फाइल बन के आ चुकी है, विंडोज प्रोवाइड यहाँ पे फाइल है, ठीक है। आप इस फाइल को ओपन करेंगे और जैसे ओपन करेंगे तो ये देखिए हुआ क्या कि कर्सर तो कहाँ पहुंच गया, पहली पेज के लाइन नंबर 1 पे। आप नीचे देख सकते हैं पहले भी जो मार्क किया था मैंने वो लाइन आपको दिख रहा है कि 1 ऑफ 9 दिखा रहा है। अब या तो हमको याद होता कि 2 पेज के हम लाइन नंबर 21 पे थे, और या तो अब क्या करें हम बुकमार्क का हेल्प लें। क्यों बनाया हम बुकमार्क मैंने, क्योंकि यही रीजन था अगर मैंने एक बार फाइल बंद करके फिर से ओपन किया तो कर्सर वहां पे नहीं रहेगा जहां लास्ट टाइम था, वो कर्सर सीधे सीधे स्टार्टिंग में चला जाएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जब आप किसी बनी हुई फाइल को ओपन करते हैं तो कर्सर स्टार्टिंग में कहाँ होता है, वहां पे होता है जहां पे लास्ट टाइम बंद किया था फाइल को वहां पे, या पेज नंबर 1 पे पहले पैराग्राफ पे होता है, दूसरे पैराग्राफ पे होता है, कई तरीके से वहां पे ऑप्शन सेट किए जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा जब भी आप नई फाइल को या फिर पुरानी फाइल को ओपन करते हैं तो कर्सर बिगिनिंग ऑफ द फाइल होता है, सबसे पहली लाइन पे होता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आपको फिर से जाना होगा इंसर्ट टैब में, यहाँ जाना होगा बुकमार्क्स में। बुकमार्क में आकर के आप वो नाम खोजिए जिस नाम पे आपने बुकमार्क सेट किया था। आपने किस नाम से सेट किया था, ABCD के नाम से। बस ABCD को सेलेक्ट कर लीजिए और गो टू बटन पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से क्लोज कर दीजिए। आप देखिए वहीं पे आप पहुंच चुके हैं, आपका कर्सर वहीं पहुंच गया है जहां आपने लास्ट टाइम छोड़ दिया था, ठीक है। यहाँ देखिए पेज 2 ऑफ 9 हो गया, 21 लाइन नंबर पे हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप लोग कर सकते हैं। और भी जरूरी नहीं कि एक डॉक्यूमेंट में एक ही बुकमार्क बना सकते हैं, आप किसी और पेज पे जाइए, मान लीजिए दूसरे दिन फिर पढ़ना शुरू किए और दूसरे दिन यहाँ गैलरीज तक पहुंचे, यहाँ पे फिर बुकमार्क बनाना चाहते हैं तो सेम प्रोसीजर, बस कर्सर को वहां रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। बुकमार्क पे क्लिक करिएगा, यहाँ बुकमार्क का नाम देना है तो इस बार ABCD मत दीजिएगा क्योंकि ABCD के नाम से एक बुकमार्क पहले से रजिस्टर्ड है। मैंने यहाँ पे ABC दे दिया, CD नहीं दिया, ABC दे दिया, ऐड कर दिया और फिर से फाइल को क्या कर दिया, यहाँ से सेव कर दिया और सेव करने के बाद फाइल को क्लोज कर दिया। देन फिर से जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे कर्सर कहाँ होगा, बिगिनिंग ऑफ द पेज, बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अब क्या करें,
फिर से जाना है किसी लोकेशन पे, इंसर्ट पे गए, बुकमार्क पे गए। अब इस बार देखिए 2 बुकमार्क दिखा रहा है। अगर आप ABCD सेलेक्ट करेंगे तो पहले वाले पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि पहले वाले का नाम आपने ABCD दिया था। और ABC सेलेक्ट करेंगे तो दूसरे वाले पे पहुंच जाएंगे। मैंने ABC सेलेक्ट किया और गो टू कर दिया। गो टू करते ही क्लोज कर दीजिए। यहाँ पे ये देखिए गैलरीज वाले लोकेशन पे ऑटोमेटिक आप पहुंच चुके हैं। और अगर पुराने बुकमार्क की जरूरत नहीं है तो पुराना बुकमार्क यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। पुराना बुकमार्क डिलीट हो गया, अब आप पुरानी लोकेशन पे नहीं एक्सेस कर सकते। ठीक है, तो आज की क्लास में मैंने इतनी चीजें बता दी आप लोग को। क्रॉस रेफरेंस एक बड़ा ऑप्शन है, वो पूरे क्लास को ले लेगा। और छोटी मोटी चीजें देख लीजिए, आप लोगों को थोड़ी बहुत चीजें बता ही देते हैं। ये देख लीजिए इंसर्ट टैब में हेडर फुटर वगैरह बता देंगे। अभी आज छोटा सा कुछ ऑप्शन देख लीजिए, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में कई तरीके के आर्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है, कई तरीके के डिजाइन के लोगो दिए हुए हैं। ठीक है, इनमें से किसी तरीके से आप लिखना चाहते हैं, मैंने मान लीजिए ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ये एक बॉक्स आ गया, उसमें उसी फॉर्मेट में सब कुछ डिजाइन किया हुआ है। आप इसको बैक स्पेस करिए, यानी कि मिटा दीजिए, और यहाँ पे जो भी कुछ आपको लिखना हो आप लिख दीजिए। ये सेम टू सेम उसी डिजाइन में लिखिएगा जैसा ये था। ठीक है, कलर वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। सेव फिल यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको ब्लैक कलर से, रेड कलर से, जिस कलर से अंडरलाइन करना चाहते हैं, टेक्स्ट का कलर बदलना चाहते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। आउटलाइन बदलना चाहते हैं, इफेक्ट बदलना चाहते हैं, ये सारी चीजें पहले भी बता चुके हैं हम। यहाँ पे इसको मतलब जो टॉपिक लिखा हुआ है, यानी कि जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो कैरेक्टर लिखे हुए हैं, उनका कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से अपना कलर वगैरह दिया हुआ है, आप चेंज कर सकते हैं, डिजाइन बदल सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे इनमें से कर सकते हैं। उसमें मैंने जब इमेज पढ़ाए थे और स्मार्ट आर्ट पढ़ाए थे तो ये सारे डिजाइनिंग वगैरह मैंने सेट करना बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास में इतनी चीजें रहेंगी, अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे बाकी के टॉपिक के साथ। ठीक, थैंक यू।